29 जून को वक्री हुए शनि ने बदली 12 राशियों की कहानी। 1 अगस्त से लेकर 15 नवंबर तक शनिदेव की क्या है चाल। शनिदेव की उल्टी चाल आपकी जिंदगी में लाएगी भूचाल। किन राशियों पर बरसेगी शनि की कृपा और किन गुनाहों की मिलेगी सजा, जानिए ज्योतिषाचार्य राकेश चतुर्वेदी से सिर्फ एनएमएफ न्यूज पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सपना दानू। स्वागत है आपका हमारी चैनल एनएमएफ न्यूज़ पर। मेरे साथ मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सपना जी, हर हर महादेव। शिव शंभो दर्शकों आप सभी को। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे न्याय के देवता कहे जाने वाले शनिदेव के बारे में। आचार्य जी से जानेंगे कि 1 अगस्त से लेकर 15 नवंबर तक शनिदेव की स्थिति कुंभ राशि में कैसी रहने वाली है। हालांकि जो है 29 जून को ही शनिदेव वक्री हो चुके हैं, लेकिन आपको भी पता है जब जब शनिदेव वक्री होते हैं तब तब लोगों के जीवन में जो है अच्छे और बुरे परिणाम दोनों देखने को मिलते हैं। ऐसे में आचार्य जी, मैं आपसे सबसे पहला सवाल ये करना चाहूँगी, क्योंकि शनिदेव को जो है न्याय का देवता कहा जाता है। जो लोग इस वक्त कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं, वाद विवादों में फंसे हुए हैं, उलझने जो है लगातार बढ़ती ही जा रही हैं, सफलता नहीं मिल रही है, ऐसे लोगों के लिए जो ये वक्त रहेगा वो कैसा रहेगा, यानी कि जो कानूनी स्थिति रहेगी वो कैसी रहेगी? देखिए, जिस गोचर की हम चर्चा कर रहे हैं जी वह जैसा कि आपने बताया कि 29 जून को मध्य रात्रि में वक्री हो चुके हैं जी। लेकिन वक्री का लगभग 1 महीने का समय बीतने के बाद जो इनके मध्य चरण और अंतिम चरण की जो काल स्थिति रहेगी, यानी कि समय स्थिति राशियों के लिए रहेगी, उस पर हम लोग कुंभ राशि के लिए चर्चा कर रहे हैं। कुंभ राशि वालों के लिए जो शनिदेव का प्रभाव है वह अपने घर में ही विराजमान हैं। स्वग्रही होकर के शनिदेव बैठे हुए हैं और स्वग्रही शनि जो हैं वह विशेष रूप से वक्री जब होते हैं अपने ही घर में, जब कोई भी ग्रह अपने घर में बैठा हुआ होता है यानी खुद के घर में, तो वह सबसे पहले क्या करता है, खुद को इफेक्ट करता है। तो ऐसी अवस्था में अगर कानूनी वाद विवाद इत्यादि के लिए देखा जाए तो कुंभ राशि वालों के लिए थोड़ा सा सावधान रहने वाला यह समय रहेगा। 1 अगस्त से लेकर के 15 नवंबर तक का जो कालखंड है, ये सावधानियों पूर्वक इसको आपको निभाना रहेगा। क्यों? उसके 2 मुख्य कारण हैं। पहला, व्यक्तिगत जीवन में यानी कि वैवाहिक जीवन में उलझने दे सकता है। अगर मैरिड लाइफ में कुछ तनाव चल रहा था, उसमें कुछ लीगलिटीज फंसी हुई थी, तो उसमें आपकी मुसीबतें बढ़ा सकता है। चाहे आप स्त्री हों चाहे पुरुष हों, कुंभ राशि के जातक, आप लोगों की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। इसके अन्यत्र सपना जी, कि अगर कहीं से व्यापारिक दृष्टिकोण से कोई अलगाव इत्यादि का, पार्टनरशिप टूटने का, इस तरीके से अगर कोई लीगलिटीज में था विषय, तो उसमें आपकी मुसीबतें बढ़ती हुई और इस वक्री अवस्था में नजर आ रही हैं। तो कानूनी वाद विवाद के लिहाज से यह जो समय है, यह जो कालखंड रहेगा, यह थोड़ा सा सावधान रहने के लिए दर्शाता है दर्शकों। जी बिल्कुल आचार्य जी, कानूनी तौर पे तो हमने बात कर ली। अब आते हैं आर्थिक स्थिति पे, क्योंकि लोग अक्सर जो है सोचते हैं कि हमें धन लाभ हो जाए। कई बार ये सोचते हैं कि यार हम कमा तो रहे हैं लेकिन जो है हमें मिल नहीं रहा है उस तरीके से। शनिदेव को कहा जाता है कि कलयुग में जो है वो धन लाभ देते हैं। तो ऐसे में जो ये वक्त रहेगा, जो ये कालखंड है, वो कुंभ राशि वालों के लिए जो है कैसा रहने वाला है? क्या कुछ बदलाव देखने को मिलने वाला है? देखिए, आर्थिक दृष्टिकोण से शनि स्वग्रही हैं और शनि खुद इन्हीं के राशि में बैठे हुए हैं, यानी कुंभ राशि में ही बैठे हुए हैं और वहाँ पे वक्री हैं। और कुंभ राशि में शनि जो है स्वग्रही भी रहते हैं। तो ऐसी अवस्था में वक्री काल का जो यह खंड है, इसमें आप देखेंगे कि इनके लिए आर्थिक दृष्टिकोण से मजबूती का समय लेकर आ रहे हैं। बहुत दिनों बाद, बहुत लंबे समय के बाद इनको एक आर्थिक मजबूती और साथ ही साथ प्रोफेशनल लाइफ में जो लोग नौकरी पेशा हैं, चाहे वह गवर्नमेंट नौकरी में हो चाहे वह प्राइवेट नौकरी में हो, हर किसी के लिए यह जो है वह लाभपूर्ण समय आ रहा है। लाभपूर्ण कैसे आएगा सपना जी? जैसे जो लोग बहुत दिनों से, जिनके अप्रेजल, जिनके जो है प्रमोशंस पेंडिंग थे या रुकावटें आ रही थी, उनको अब सफलता इस वक्री अवस्था में मिल जाएगी। साथ ही साथ जो लोग बड़े लंबे समय से नौकरी परिवर्तन का विचार किए हुए थे या नौकरी की दिशा में परिवर्तन कर रहे थे, चाह रहे थे, नहीं हो रही थी, तो उनको भी सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। इसके साथ ही अगर व्यापारी बंधुओं की चर्चा की जाए, व्यापार की चर्चा की जाए, तो व्यापार के लिए भी यह समय अद्भुत रहने वाला है।
है। क्यों? उसके दो मुख्य कारण हैं। पहला कि अटके हुए प्रोजेक्ट्स, अटके हुए जो कार्य हैं वह पूर्ण होंगे, सफलता मिलेगी। दूसरा, किसी को मदद स्वरूप या किसी को अगर आपने धन दिया हुआ था और वह विवादित हो गया था, अटक गया था, तो वह भी वापस आपके पास आ सकता है। तो एक आर्थिक मजबूती दिलाता हुआ यह गोचर या वक्री अवस्था 1 अगस्त से लेकर के और जो कालखंड इसका बचा हुआ है 15 नवंबर तक का, यह अद्भुत रहने वाला है। यानी कि एक तरीके से अगर देखा जाए तो कानूनी तौर पे जो है आपको थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आर्थिक स्थिति आपकी जो है लगभग ठीक ठाक रहेगी। अब आते हैं संबंधों पर कि आपके रिलेशन कैसे रहेंगे इस कालखंड के दौरान, चाहे वो आपके पारिवारिक संबंध है या फिर आपके सामाजिक संबंध है, उसको लेके आप क्या कहेंगे? जी सपना जी, देखिए, संबंधों के लिहाज से शनि को कहा जाता है कि जहाँ शनि बैठता है और शनि का प्रभाव अगर रहता है तो संबंधों में वह कह लीजिए कई जगहों पर देरी कराता है, रुकावट देता है या कुछ न कुछ जो है वह अड़चने देता है। तो अगर गणना किया जाए कुंभ राशि में ही वक्री अवस्था में शनिदेव का जो प्रभाव है वह दर्शाता है कि यहाँ पर इनके लिए संबंध भाव में, विशेष करके पति पत्नी के संबंधों में दूरियां आएंगी, तनाव एक बार फिर से पुनः बढ़ जाएगा। लेकिन इसके साथ ही प्रेमी संबंध के लिए, प्रेम संबंध के लिए यहाँ पर शुभता और सुगमता दोनों दे रहे हैं। प्रेम संबंध में चली आ रही तनाव, रुकावट दूर होगी, एक दूसरे के करीब आएंगे, एक दूसरे के प्रति आप लोगों का एक आकर्षण और भाव जो है समर्पित भाव से बढ़ेगा। इसके साथ ही अगर देखें तो माता पिता के साथ मानसिक दूरी बन सकती है। इस तरीके का प्रभाव यह वक्री अवस्था के कालखंड का मध्य चरण और अंतिम चरण दर्शाता है सपना जी। यानी कि तीनों ही क्षेत्रों में जो है ये वक्त इनका मिला जुला रहेगा। ऐसे में जाने से पहले आचार्य जी आपसे दर्शकों के लिए जो है उपाय पूछना चाहूँगी। देखिए, उपाय शास्त्रों में, सनातन शास्त्रों में हर समस्या के लिए दिया गया है। जैसे इनके लिए हमने कहा कि अगर कुंभ राशि के जातकों को देखा जाए सपना जी, तो आज ही नहीं, विगत 3 वर्षों से इनके लिए वैवाहिक संबंधों में उतार चढ़ाव ये लोग झेल रहे हैं। तो अगर वैवाहिक संबंधों में शुभता इनको लेनी है, वैवाहिक संबंधों में इनको जो है वह सुधार करना है, तो सबसे उत्तम उपाय है कि यह चंदन इत्र या फिर कोई भी खुशबूदार इत्र जो है, चमेली इत्र ले लें, चंदन इत्र ले लें फ्रेगनेंस का, और उसको ले जा कर के यह शिवलिंग पर अर्पित करें, लेपन करें, चढ़ाएं। और जैसा जैसे शिवलिंग पर आप लेपन जो है आपका रूटीन जो है बढ़ेगा और शिवलिंग से जैसे जैसे उसकी खुशबू आएगी वैसे वैसे आपके संबंधों में भी खुशबू और मुस्कुराहट बढ़ेगी। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया हमारे दर्शकों को कि ये वक्त कैसा रहेगा, क्योंकि अक्सर लोग डर जाते हैं शनिदेव का नाम सुनते ही। लेकिन आप शांत रहिए और जो कुछ भी उपाय आचार्य जी ने बताए हैं वो उपाय करिए, और बाकी जो भी आपको फल मिलता है आप कमेंट करके हमें बताइए आपको क्या इससे फ़ायदा हुआ या फिर नहीं। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।